नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए सेट नंबर 6 MK मिश्रा वर्ड आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका एडवांशियल बेनिफिशियल, इसका मतलब ये सर, इस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जिस तरह से बात करते हैं होम और इस तरह से बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हाउस, उसी को घर कहते हैं। होम मतलब अपना घर होता है, हाउस मतलब किसी का घर होता है, लेकिन घर ही होता है। ओवरऑल दोनों का मीनिंग घर होता है। इसका मतलब सर एडवांशियल और बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होता है। ठीक है सर, प्रॉफिट मतलब भी लाभदायक होता है। वामी सूथिंग, BALMY बामी, SOOTHING बामी सूथिंग, सुहाना। जिस तरह से सुहाना, आज मौसम है सुहाना सुहाना, इसी प्रकार से याद करेंगे कि बामी सूथिंग मतलब सुहाना होता है। ठीक है सर। कैंपस, कैंपस मतलब आप जानते होंगे, अगर आप जॉब करते होंगे तो कैंपस आपका अलग होगा। तो कैंपस आप देखते होंगे कि इसमें रहन सहन यानी परिसर के रूप में काम करता है। ठीक है सर। तो कैंपस और कंपाउंड मतलब परिसर होता है, परिसर होता है। काटर फीड मतलब परोसना होता है। काटर, CATER काटर, CATER काटर, FEED फीड। काटर फीड मतलब परोस देना, परोस देना इसका मतलब खिलाना। परोसना या खिलाना मीनिंग हो सकता है, यानी किसी के सामने परोस दीजिए, किसी को आप खिला दीजिए, उसी को हम लोग काटर और फीड कहते हैं। इस प्रकार से करेंसी, CURRENCY, आप मीनिंग को ध्यान में रखिएगा, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो करेंसी और कॉइन को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा, मुद्रा। करेंसी, कॉइन मतलब मुद्रा होता है। एलिवेटेड, ELEVATED एलिवेटेड। राइज्ड, RAISED राइज्ड मतलब धरती से ऊपर उठा हुआ। मतलब ये होता है सर कि एलिवेटेड और राइज मतलब ऊपर उठना। इसका मतलब है कि धरती है, धरती से ऊपर उठा हुआ है। आप अगर कामयाब है तो समझिए कि आप एलिवेटेड है, राइज्ड है। ठीक है। एवेक्यूएट, EVACUATE इवेक्यूएट और वैकेट। वैकेट मतलब तो जानते होंगे कि वैकेट मतलब खाली करना होता है। इसका मतलब यह है सर कि वैकेट के साथ साथ इवेक्यूएट का मीनिंग भी होता है खाली करना। इसका मतलब इवेक्यूएट और वैकेट मतलब खाली करना, लेकिन एलिवेटेड और राइज्ड मतलब ऊपर उठा हुआ यानी ऊपर उठना। गेट, GAIT गेट। स्पीड, गेट स्पीड मतलब तो जानते होंगे स्पीड बराबर चाल होता है, स्पीड बराबर चाल होता है, लेकिन स्पीड के साथ साथ GAIT गेट स्पीड चाल। ठीक है सर। गैडी, GAUDY गॉडी। गॉडी और सोवी मतलब भड़कदार होता है। अगर आप किसी के सामने भड़काने वाला बात कहते हैं, उसका मतलब ये है सर कि गॉडी और सोवी मतलब भड़कदार होता है। ठीक है। गॉडी, GAUDY SHOWY सोवी में भड़कदार होता है। एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब व्यभिचार होता है, व्यभिचार। एडल्ट्री मतलब व्यभिचार होता है। अनार्किस्ट, इसके पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम यह मीनिंग बताए हैं। आप बताइए, नहीं बताए क्या? तो अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी होता है, अराजकतावादी होता है। प्राइम और पैरामाउंट ये हमने बता दिया है। अगर आपको नहीं अगर देखें उस वीडियो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। प्राइम पैरामाउंट मतलब सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होती है। और सुप्रीम मतलब भी सर्वोपरि होता है। रिपास्ट, REPAST रिपास्ट। बैंकुएट, अगर आप किसी बड़ा होटल में जाइएगा तो होटल के ऊपर लिखा हुआ रहता है बैंकुएट। बैंकुएट मतलब खाना यानी भोजन, दावत होता है। इसी प्रकार से बैंकुएट मतलब भोजन या दावत होता है, और इसके साथ साथ रिपास्ट मतलब भी भोजन या दावत होता है। एडजॉइन, एडजॉइन मतलब जानते होंगे एडजॉइन, अगर किसी के सामने हम पार्टी में सपोर्ट कर देते हैं, इसका मतलब हम ज्वाइन हो गए, एडजॉइन हो गए। ठीक है, एडजॉइन हो गए। इसके साथ साथ अनेक्स, ANNEX एनेक्स मतलब सटा हुआ, मतलब सट जाना किसी में, एडजॉइन कर देना या एनेक्स हो जाना, किसी के द्वारा सट जाना। इसी प्रकार एडजॉइन, एनेक्स, सटा हुआ। एडजॉर्न, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइन यहाँ एडजॉर्न, ADJOURN एडजॉर्न। कैंसिल मतलब रद्द करना। आप जानते होंगे कि कैंसिल मतलब रद्द करना होता है, लेकिन कैंसिल के साथ साथ एडजॉर्न होता है, इसका मतलब भी रद्द करना होता है। ऑक्सीडेंटल, OCCIDENTAL ऑक्सीडेंटल। वेस्टर्न, WESTERN वेस्टर्न। ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी होता है, पश्चिमी, पश्चिमी दिशा। अगर जानते होंगे ये 4 दिशा होता है, 4 दिशा में ये पश्चिमी यहीं को कहा जाता है। ओरिएंटल, ORIENTL ओरिएंटल। ईस्टर्न मतलब पूर्वी होता है, यानी ये भाग होता है पूर्वी।
ईस्टर्न को यहाँ रख देंगे या ओरिएंटल को यहाँ रख देंगे तो हमारा पूर्वी भाग यानी पूर्वी, और ऑक्सीडेंटल यहाँ होता है, पहले ऑक्सीडेंटल होता है उसके बाद में वेस्टर्न, इसका मतलब पश्चिमी होता है। ठीक है। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब किसी की आत्मकथा होता है, यानी किसी की जीवनी ही होता है, तो बायोग्राफी आत्मकथा कह सकते हैं। बायोग्राफी शॉर्टकट में आत्मकथा, किसी की लिखी गई जीवनी होती है। आर्बिट्रेटर मतलब पंच होता है, आर्बिट्रेटर मतलब पंच होता है। उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा और पूरी तरह से आपको रिवीजन करवाना मेरा थॉट है। ठीक है सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसके साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड मॉर्निंग साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं और एमके मिश्रा वर्ड मीनिंग सेट नंबर 7 में आपका स्वागत है। एसर्ट क्लेम, दावा करना। देखिए सर, ASSERT एसर्ट, CLAIM क्लेम मतलब किसी के साथ हम दावा कर सकते हैं कि हम सही हैं। ठीक है सर, अगर आप पर कोई दूसरा आरोप लगा रहा है तो हम असर्ट या क्लेम, किसी के ऊपर हम दावा कर सकते हैं कि नहीं आई कैन डू, हम सही हैं। ठीक है सर, इसी को हम लोग असर्ट और क्लेम मतलब दावा करना होता है। दावा करना होता है, दावा करना, दवा करना नहीं, इट इज़ नॉट दवा। ठीक है सर, मेडिसिन इज नॉट, दावा करना। एसर्ट, अनाउंस मतलब घोषणा करना। अच्छा सर, एसर्ट मतलब दावा करना और एसर्ट मतलब घोषणा करना, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक वर्ड से हम लोग 2 मीनिंग याद कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको दावा करना, कहीं कहीं आपको घोषणा करना, आपको लागू करना हो सकता है। एसर्ट अनाउंस मतलब घोषणा करना। इब, EBB, डिक्रीज मतलब कम होना। अच्छा, डिक्रीज मतलब तो कम होना होता ही है, डिक्रीज होना, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। इसके साथ साथ इब मतलब भी कम होना होता है। ठीक है सर। इंडो, ENDOW इंडो, GRANT ग्रांट, इंडो ग्रांट मतलब देना। ठीक है सर, देना। ठीक है, इंडो ग्रांट मतलब देना, किसी को हम अगर ये पेन दे देते हैं तो हम इंडो कर रहे हैं, हम ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रांट कर रहे हैं, इंडो ग्रांट मतलब देना। फटल, FATL फटल, ड्रीडफुल मीन्स भयानक होता है, डेंजरस मतलब भी भयानक होता है, तो फटल ड्रीडफुल मीन्स भयानक होता है। इम्पल्स, IMPULSE इम्पल्स, SHOCK शॉक मीन्स झटका। शॉक मतलब आप जानते होंगे, शॉक मीन्स झटका होता है, झटका दे दिया, शॉक हमको दे दिया, अचानक शॉक कर दिया हमारा। उसी के साथ साथ इम्पल्स मतलब भी झटका होता है। इंटेलेक्ट, INTELLECT इंटेलेक्ट, INTUITION इंट्यूशन मीन्स ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज। अगर इंटेलेक्ट, इंट्यूशन मतलब ज्ञान होता है। मेडिएवल, मिडिल मतलब मध्यकालीन होता है। मेडिएवल आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन, बीच का भाग। उसी प्रकार से मिडिल का भी अर्थ होता है बीच का भाग यानी मध्यकालीन। रेप्लेनिश, REPLENISH फिल, रेप्लेनिश फिल भरना होता है, किसी के साथ हम भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं तो रेप्लेनिश कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, हवा भरना हो सकता है। बाइगामी, BIGAMY बाइगामी मीन्स द्विपत्नी प्रथा, द्विपत्नी प्रथा। बंगालो, BUNGALOW BUNGALOW बंगालो मीन्स भवन, भवन। टीम, टीम मतलब जमा होना हो सकता है और गेदर मीन्स भी जमा होना हो सकता है, यानी कि टीम गेदर मीन्स जमा होना। कास्ट, CATE कास्ट, और यहाँ है CASTE, एक इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो कास्ट, CAST, डाई, डाई मतलब सांचा होता है, तो सांचा अगर किसी चीज़ पे अगर आप ईंट पारते हैं, ईंट मतलब आप बनाते हैं तो इसी को सांचा कहा जाता है, उसी को सांचा कहा जाता है, वही सांचा। कास्ट मतलब सांचा होता है, डाई मतलब सांचा होता है। लेकिन CASTE वाला ट्रीब मतलब जाति होता है, जो हम इस प्रकार से अगर आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो आपका कास्ट मांगता होगा कि आप कास्ट कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ही कास्ट और ट्राइब मतलब जाति होता है। रेफरेंस, अगर रेफरेंस मतलब संबंध, कनेक्शन संबंध, अगर रेफरेंस और कनेक्शन, अगर हमारा आपसे कनेक्शन है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हमारा आपका संबंध होना चाहिए, तो कनेक्शन होगा। और कनेक्शन के साथ साथ रेफरेंस, अगर हमारा और आपसे रेफरेंस होगा, रेफरेंस या कनेक्शन होगा, इसका मतलब हम आपसे संबंध रखते हैं, कुछ किसी ना किसी चीज़ का हम आपसे कनेक्शन करते हैं, रेफरेंस करते हैं, तो कुछ ना कुछ से ऑफिशियली हमारा और आपसे संबंध होगा, तो संबंध या हवाला देना। ठीक है सर। रिवरेंस, यहाँ अलग मीनिंग है सर।
कॉर्टेसी, यहाँ रिफरेंस है और यहाँ रिवरेंस है, REVERENC रिवरेंस, और यहाँ COURTESY मतलब आदर होता है। आदर या आप कह सकते हैं विनम्रता। हम अगर आपको आदर कर रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर आप हमारा आदर कर रहे हैं इसका मतलब रिवरेंस कर रहे हैं, रिवरेंस कर रहे हैं या कॉर्टेसी कर रहे हैं। आप हमारा स्टूडेंट है, इसका मतलब कि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमको रिवरेंस कर रहे हैं या कॉर्टेसी कर रहे हैं। इसका मतलब रिवरेंस और कॉर्टेसी मतलब विनम्रता या आदर कर रहे हैं। अगलिया रहे हैं तो उसका बात ही अलग है। वेलफ्राई मतलब घंटा घर होता है, वेलफ्राई मतलब घंटा घर होता है। और ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी कर्मचारी। जो भी सरकारी कर्मचारी, जो आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी बनने का, आप समझिए ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं, BUREAUCRACY सरकारी कर्मचारी, सरकारी तंत्र होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेट नंबर 7 समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सेट नंबर 8, MK मिश्रा, सेट नंबर 8, ऑब्जर्व, सकअप, सोख लेना। देखिए, अगर आप दुख से पीड़ित हैं, और अगर आपका दुख किसी दूसरे के दुख में चला जाता है या किसी दूसरे के सुख में चला जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को सोख लेना। हम तो हर दर्द कहते हैं ना कि आपका दर्द मेरा दर्द है, यानी कि आपका दर्द हम सोख लेंगे, आपका खुशी हम सोख लेंगे। इसका मतलब है सर एब्जॉर्ब, सकअप, सोख लेना। एब्जॉर्ब, सोकअप मीन्स सोख लेना होता है। बुन ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, BWN बुन मतलब आशीर्वाद और ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू कहा जाता है, लेकिन ब्लेसिंग के साथ साथ बुन मतलब भी आशीर्वाद होता है। ERR, मेक मिस्टेक मीन्स गलती करना। इर मतलब गलती करना, मेक मिस्टेक मतलब गलती करना होता है। लूम, अपीयर, नजर आना। LWM लूम, APPEAR, अपीयर मीन्स नजर आना। लूम, अपीयर मतलब नजर आना। अगर आप गुनाहगार को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि लूम कोई भुला गया है और बाद में नजर आ गया आपको, तो लूम या अपीयर मतलब नजर आना। पैरासाइट, स्पॉन्जर, परजीवी। पैरासाइट, स्पॉन्जर, परजीवी। रिटॉर्ट, RETORT, रिटॉर्ट। रिटेलिएट, RETALIATE, रिटेलिएट मीन्स प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर यानी कि आप उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तर। रिटेलिएट और रिटॉर्ट मीन्स प्रत्युत्तर। सुन, SHUN, सुन। रिफ्रेंस, रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन है। रिफ्रेंस मतलब संबंध या हवाला देना, पिछले बता दिया था, लेकिन इसमें सुन, रिफ्रेन मतलब परहेज करना। हम किसी चीज़ को नहीं खा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हम मीट मछली नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब हम सुन कर रहे हैं, रिफ्रेन करना, परहेज कर रहे हैं। स्पेसियस, रूमी, विस्तृत करना, विस्तार करना, विस्तृत रूप से व्याख्या करना, इसका मतलब स्पेसियस। SPACIOUS, ROOMY, रूमी मीन्स विस्तृत करना। सबमर्ज, SUBMERGE, सबमर्ज। SINK, मीन्स डूब जाना, डूब जाना। हम बोलते हैं ना, हम तुम्हारी आंखों में डूबना चाहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहते हैं, इसका मतलब सबमर्ज या सिंक मतलब डूबना होता है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होता है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होता है। बैंकरप्ट दिवालिया, इंसॉल्वेंट दिवालिया, ठीक है सर। सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट मतलब अगला, नेक्स्ट मतलब तो अगला होता है, साथ साथ सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मीन्स नेक्स्ट मीन्स अगला। टैपर, TAPER, टैपर। शार्पेन, SHARPEN, शार्पेन मीन्स तेज करना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो तेज किसी को कर रहे हैं, इसी को कहते हैं टॉपर या शार्पेन मतलब तेज करना। टार्डी, TARDY, टार्डी। स्लजिस, SLUGGISH, स्लजिस मतलब सुस्त। थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड। एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार होता है। लार्वा, LARVA, लार्वा। ग्रब, GRUB, ग्रब मतलब इल्ली यानी घून लग जाना, लार्वा, ग्रब, इल्ली। रिज्यूम मतलब रिज्यूम या इन्फर मतलब स्वीकारना। रिज्यूम मतलब या इन्फर मतलब स्वीकार लेना, मान जाना। अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो अगर आप किसी को गुस्सा हैं,
अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब रिज्यूम या इन्फर हो जाता है। हालांकि गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा इंसान का खौफ है, दूसरा नाम खौफ है, कुछ भी कर सकता है गुस्सा में आदमी। रिज्यूम रीस्टार्ट मतलब पुनरारंभ होता है, रिज्यूम या रीस्टार्ट मतलब पुनरारंभ होता है। और यहाँ रिज्यूम मतलब स्वीकारना होता है, रिज्यूम मतलब स्वीकारना भी कह सकते हैं, पुनरारंभ पुनः आरंभ भी कह सकते हैं। और इन्फर मतलब स्वीकारना ही होता है। ठीक है सर। सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कर्मचारी होता है, अधीनस्थ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कर्मचारी, SUBORDINAT ASSISTNT कर्मचारी होता है। लावा असेज मतलब राख, लावा असेज मीन्स राख। बैगट मतलब कट्टरपंथी, बैगट मतलब कट्टरपंथी। अगर आप किसी से बोल नहीं रहे हैं, यार दोस्त से बोल नहीं रहे हैं और बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों में कट्टरपंथी है, इसका मतलब आपके दोनों में बाइगोट है, बाइगोट है। बाइगोट मीन्स कट्टरपंथी। बिलिंगुअल BILINGUAL मतलब द्विभाषी। अगर आपको दो भाषा आता है, मलयालम आ रहा है, तेलुगु आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, इसका मतलब आप बिलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है, सब चीज़ कॉमन आपको आता है। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि MK मिश्रा वर्ड मीनिंग चल रहा है, सेशन सेट नंबर 9 चल रहा है। आइए सुपर रिवीजन की तरह आप रिवीजन कीजिए। एक्सिलियरी असिस्टेंट मतलब सहायक, AUXILIARY ASSISTNT एक्सिलियरी असिस्टेंट मतलब सहायक होता है। डिफाइल, डिफाइल मतलब गंदा करना, पोल्यूट मतलब भी गंदा करना, DEFILE डिफाइल, POLLUTE पोल्यूट मीन्स गंदा करना। ड्यूरेबल, DURABLE ड्यूरेबल लास्टिंग मतलब टिकाऊ होता है, यानी ड्यूरेबल लास्टिंग में टिकाऊ होता है। इनकाउंटर मतलब और कम्बेट मतलब मुकाबला होता है, इनकाउंटर कम्बेट मीन्स मुकाबला होता है। लेकिन एक जगह ये बात है सर कि इनकाउंटर मतलब भेंट, किसी से मुलाकात कीजिएगा आप तो इनकाउंटर ये भी आपका सही है। और मीटिंग मतलब भी भेंट, यानी किसी के साथ आप मुलाकात कीजिएगा तो इनकाउंटर या मीटिंग मतलब भेंट होता है। कहीं कहीं वजह यह दिया जाता है इनकाउंटर कम्बेट मतलब मुकाबला होता है। इंट्रीट रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना। देखिए रिक्वेस्ट मतलब आप जानते होंगे, हम किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट के साथ साथ इंट्रीट मतलब भी प्रार्थना करना होता है। एग्जैक्ट चार्ज वसूलना, यानी कि अगर चार्ज मान लीजिएगा कि चार्ज मतलब वसूली करना, चार्ज मीन्स वसूली करना, वसूलना, और इसके साथ साथ एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट मतलब वसूलना होता है। फ्रेंजी मानिया पागलपन, FRENGZY MANIA मानिया, फ्रेंजी मतलब पागलपन, मानिया मीन्स पागलपन, फ्रेंजी मानिया पागलपन। GARRET ग्रेट, गरेट, गरेट, एटिक ATTIC एटिक मीन्स अटारी, गरेट, अटिक, अटारी। ब्रिटल मीन्स छनभंगुर, कैनिबल मीन्स नरभक्षी, ब्रिटल छनभंगुर, कैनिबल नरभक्षी। इनसेपरेबल INSEPERABLE इनसेपरेबल। इनविंसिबल INVINCIBLE इनविंसिबल मतलब अटूट या अभिन्न, अभिन्न या अटूट होता है। मीडियम मीन्स माध्यम, आप जानते होंगे कि सर कि मीडियम मतलब माध्यम होता है, और मीन्स भी आपका माध्यम ही होता है, बीच का रास्ता ही को हम लोग माध्यम कहते हैं। मीडियम और मीन्स मतलब माध्यम। रिएक्ट एक्ट अगेंस्ट प्रतिक्रिया, रिएक्ट अगर आप किसी के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया, एक दूसरे से रिएक्ट कीजिएगा तो प्रतिक्रिया कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक्ट अगेंस्ट मतलब प्रतिक्रिया होता है। थीम, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो अगर वहाँ पे थीम रखते हैं कि अच्छा आखिर मोटो क्या है, थीम क्या है, उसी के अंतर्गत मैटर क्या है और थीम क्या है, इसी को मुख्य विषय, बातचीत का मुख्य विषय कहते हैं। यानी कि थीम और मैटर में बातचीत का मुख्य विषय ही को हम लोग थीम या मैटर कहते हैं। वेलोसिटी मतलब आप जानते होंगे सर कि वेलोसिटी मतलब गति होता है, वेलोसिटी मीन्स गति होता है, साथ साथ वेलोसिटी के साथ साथ स्विफ्टनेस मीन्स गति ही होता है। वेलोसिटी, स्विफ्टनेस, गति। कोर CORE कोर, और सेंटर मतलब केंद्र होता है, केंद्र। मान लीजिए सर आपका ये सर्किल है, इसी को बीच पॉइंट को हम लोग कोर कहते हैं या सेंटर कहते हैं, इसी को हम लोग केंद्र कहते हैं, कोर या सेंटर। इस बिंदु को कोर कहते हैं या आपको इसको सेंटर कहते हैं। कोर्प्स CORPS, कोर्प्स मतलब बटालियन, बटालियन मतलब दल। अगर संगठन एक समूह है, समूह के बीच में बटालियन कहते हैं। आप देखते होंगे अगर कैंप सजी हुई रहती है तो बटालियन कहता है कि किस चीज़ का बटालियन है, ठीक है सर, उसी को अंतर्गत दल कहते हैं। कोर्प्स और बटालियन मीन्स दल।
स्टेशनरी इमोबाइल, IMMOBILE, स्टेशनरी इमोबाइल मतलब स्थिर, किसी चीज़ को अगर स्थिर कर दीजिएगा, स्थिर है, ठीक है सर, तो स्टेशनरी इमोबाइल मतलब स्थिर। और स्टेशनरी और राइटिंग एलिमेंट्स मतलब लेखन सामग्री होता है, लेखन सामग्री होता है, कहीं कहीं आपका ये काम करेगा, कहीं कहीं आपका ये काम करेगा। कंटिम्पोरेरी, कंटिम्पोरेरी मतलब समकालीन। कॉस्मोपोलिटन विश्व का नागरिक, विश्व का नागरिक, कॉस्मोपोलिटन मतलब विश्व का नागरिक होता है। उम्मीद करता हूं कि MK मिश्रा सेट नंबर 9 आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगते हैं तो आप इसे शेयर करके लाइक कर दीजिए। नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। MK मिश्रा वर्ड मीनिंग सेट नंबर 10। आइए हम लोग साथ साथ रिवीजन करते हैं। एबोलिशन, ABOLITION, एबोलिशन। अपरूट, UPROOT, उपरूट मतलब उन्मूलन या समापन होता है। एबोलिशन उपरूट मतलब उन्मूलन या समापन होता है। अचीव, अटेन मतलब प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना, अटेन मतलब प्राप्त करना। एक्यूट, शार्प, SUTE एक्यूट, SHARPE शार्प मतलब तेज। और यहाँ एक्यूट और सेवेरे मतलब घोर होता है, घोर घोर। एक्यूट सेवेर, सेवर सेवेर घोर, इसका मतलब सवेरे भी कह सकते हैं, इसका मतलब घोर होता है, ठीक है। एगिटेशन, एगिटेशन डिस्टर्बेंस मीन्स हंगामा, एगिटेशन डिस्टर्बेंस मीन्स हंगामा होता है। बेनिफिशियल, फेवरेबल लाभदायक होता है। इससे पिछले भाग वाला में भी हमने लाभदायक के कई स्रोत बताए हैं और यहाँ एक मीनिंग और मिला। फेवरेबल मतलब लाभदायक होता है, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होता है। डायलेक्ट लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा, भा सपैसा भाषा। डायलेक्ट लैंग्वेज मीन्स भाषा होता है। फ्रूटलेस, वैन बेकार, FRUITLESSVAIN वैन, फ्रूटलेस वैन मीन्स बेकार होता है। जस्टिफाई, प्रूफ, जस्टिफाई, अगर आप किसी के सामने बदमाशी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बदमाशी नहीं किया है, इसका मतलब जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप प्रूफ करना चाहते हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि हम बदमाशी नहीं किया है, इसका मतलब जस्टिफाई, प्रूफ मतलब प्रमाणित करना होता है। कंडक्टर मतलब जानते होंगे, कंडक्टर मतलब बस के जो पैसा तहसीलता है उसी को बस कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है बस कंडक्टर होता है। सेमेट्री मतलब शमशान होता है, सेमेट्री SCEMETRY शमशान होता है, सेमेट्री मतलब शमशान होता है। मैटेरियली, फिनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से, अगर हम आर्थिक रूप से अमीर हैं तो मैटेरियली हैं, फाइनेंशियली हैं। अगर आर्थिक रूप से हम कमजोर भी हैं, गरीब भी हैं, इसका मतलब मैटेरियली, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। प्रोहिबिट और प्रोहिबिट, यहाँ प्रोहिबिट मतलब मना करना और फोरबिड मतलब भी मना करना। फोरबिड, फोरबिड मीन्स मना करना होता है। प्रोहिबिट, फोरबिड मीन्स मना करना। रेशियो पार्ट मतलब भाग या अगला होता है। स्कॉर्ज, बेन बर्बादी, अगर किसी के, अगर छोड़िए ये सब बात। SCOURGE स्कोर्ज, BANE बेन मीन्स बर्बादी। अगर मैंने बात बताने लगा तो ये 5 मिनट की वीडियो आपको 18 मिनट लग जाएगा और ये हम करना नहीं चाहते हैं। स्कोर्ज, बेन मीन्स बर्बादी होता है। TAINT टेंट, STIN स्टेन मीन्स गंदा करना, टेंट स्टेन मीन्स गंदा करना। लूनर, कंसर्निंग टू मून चांद का। सस्पेंस, SUSPENSE सस्पेंस, डाउट मीन्स संदेह। सस्पेंशन, इलिमिनेशन मीन्स निलंबन, सस्पेंशन, इलिमिनेशन निलंबन होता है। कंग्रीगेशन मतलब पुजारियों का समूह। कैलिक्स, COLLEAGUES मीन्स सहकर्मी होता है। कंग्रीगेशन, CONGREGATION पुजारियों का समूह। एक बार फिर से रिवीजन, छोटा समूह रिवीजन करते हैं। एबोलिशन उपरूट उन्मूलन, अचीव अटेन प्राप्त करना, एक्यूट शार्प तेज, एक्यूट सवेरे घोर, एगिटेशन डिस्टर्बेंस हंगामा, बेनिफिशियल फेवरेबल लाभदायक, डायलेक्ट लैंग्वेज भाषा, फ्रूटलेस वेन बेकार, जस्टिफाई प्रूफ प्रमाणित करना, कंडक्टर बस कंडक्टर, सेमेट्री शमशान,
मैटेरियली, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। प्रोहिबिट, फोरबिट, मना करना। रेशियो, पार्ट, भाग। स्कोर्ज, बैन, बर्बादी करना। टेंट, स्टेन, गंदा करना। लूनर, कंसर्निंग टू मून, चांद का। सस्पेंस, डाउट, संदेह। सस्पेंशन, एलिमिनेशन, निलंबन। कंग्रीगेशन, पुजारियों का समूह। कलेक्श, सहकर्मी। उम्मीद करता हूं कि आपको एम के मिश्रा वर्ड मीनिंग सेट 10 समझ में आ गए होंगे।